अर्थवॉर्म पढ़ रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट। इससे पहले मैंने 20 पॉइंट बताया। ये कैसे बोलो मिट्टी में रहता है, बोलो बिल वाला है, रात्रिचर है, क्या खाता है, क्लियर, ओके। और इसमें कितने सेगमेंट होते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, फर्स्ट बोलो सेगमेंट को माउथ को क्या कहते हैं, लास्ट को क्या कहते हैं, क्लाइटेलम किस पे होता है, प्री क्लाइटेलम, पोस्ट क्लाइटेलम, टेस्टिस कहाँ होता है, कितने पैर, ओवेरी कहाँ होती है, बोलो मेल जेनाइटल पोर कहाँ होता है, फीमेल जेनाइटल पोर कहाँ होता है, मेल जेनाइटल पेपिली कहाँ होता है, बोलो स्पर्मेटिकल पोर कहाँ होते हैं, सारी बातें अपन ने देखी थी, क्लियर। और एक मैंने रे डायग्राम बनाया था जिसको दिमाग में रखना है, क्लियर। अपने को डायग्राम वो बनाना जिसको दिमाग में रख सके, ऐसा नहीं किताबों वाले डायग्राम बनाए, क्लियर। तो मैं डायग्राम मतलब जो थ्योरी हमें याद रखनी उसके अकॉर्डिंग बनाता हूँ, क्लियर, ओके। अब हम 21 बोलो, इतना तो फिर भी बहुत सारे याद कर लेते हैं। अब जो आज मैं सिखाने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो सबसे पहले मैंने कहा आप 15 मिनट ध्यान देना, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, क्लियर। क्या होता है इसमें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, नेफ्रीडिया, ठीक है। बोलो क्या होता है, नेफ्रीडिया, सबको पता है, बोलो नेफ्रीडिया। जब हम कभी भी एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं तो हम अर्थ वो आपका प्रोटोजोआ से मेमल तक सबके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर बताते हैं, तो हम अर्थवॉर्म का नेफ्रिया कहते हैं। बट यहाँ पर क्या है, हमें कितने नेफ्रिया, कितने टाइप के, कितनी संख्या, किस में, फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिया, सारी बातें पता होनी चाहिए, क्लियर। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अगर आपको पूछा जाए कि इसके अंदर अगर आपको पूछा जाए एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या है, तब तो नेफ्रीडिया। बट इसमें 3 टाइप ऑफ नेफ्रीडिया होते हैं, इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया, बोलो फेरेंजियल नेफ्रीडिया, और बोलो सेप्टल नेफ्रीडिया, क्लियर। तो मैंने आपसे कहा कि इसमें इसमें बोलो 3 टाइप्स, ठीक है, ऑफ नेफ्रीडिया, 3 टाइप्स ऑफ नेफ्रीडिया, ठीक है, उपस्थित होते हैं। बोलो कितने टाइप्स ऑफ नेफ्रीडिया उपस्थित होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ। नंबर 1, एक लिख रहा हूं मैं, बोलो इंटेगुमेंट्री, ठीक है, इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया, क्लियर। क्या लिखा मैंने, बोलो इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया, ठीक है। दूसरा क्या लिख रहा हूं, बोलो मैंने कहा फेरेंजियल, ठीक है, फेरेंजियल नेफ्रीडिया, क्लियर। और तीसरा होता है सेप्टल नेफ्रीडिया, ठीक है। बोलो आपका त्वचीय नेफ्रीडिया, ग्रसनीय नेफ्रीडिया, और कपाटीय नेफ्रीडिया, क्लियर। बेटर है कि यही ध्यान रखें। अब मैंने आपको ये बताया, सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए, ट्रिक क्या लिख रहा हूँ, आईपीएस, बोलो ऑफिसर। आईपीएस का मतलब है फर्स्ट कौन सा है, इंटेगुमेंट्री, पी कौन सा, फेरेंजियल, और एस का मतलब क्या है, सेप्टल, क्लियर। और इस आईपीएस के आगे पीछे इनकी सारी बातें मैं याद करा रहा हूँ, कैसे, इधर देखो, मैंने कहा कि एग्जाम में तो इंडिविजुअली चीज पूछी जाती है, इंटेगुमेंट्री कहाँ होते हैं, इंटेगुमेंट्री कितने होते हैं, क्लियर, फेरेंजियल कहाँ होता है, कितने होते हैं, ऐसी चीजें, ठीक है। तो मैंने लिखा इंटेगुमेंट्री, इंटेगुमेंट्री, ठीक है, नेफ्रीडिया, ठीक है, इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया, ओके। यहाँ पर मैं बातें लिखूंगा किसके बारे में, बोलो मैंने कहा फेरेंजियल, ठीक है, फेरेंजियल नेफ्रीडिया, ओके, फेरेंजियल नेफ्रीडिया, ओके, बोलो नेफ्रीडिया। और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, बोलो सेप्टल नेफ्रीडिया, क्लियर, सेप्टल नेफ्रीडिया, ठीक है, बोलो सेप्टल, मैंने कहा नेफ्रीडिया, ओके। देखो, जो आपके इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया होते हैं, क्लियर, वो होते हैं 7 सेगमेंट, क्लियर, 7 सेगमेंट टू लास्ट सेगमेंट, क्लियर। पहली बात आपको क्या समझ में आई कि कहां से कहां तक होते हैं, बोलो 7 सेगमेंट टू लास्ट सेगमेंट, क्लियर, ओके। उसके बाद क्या बता रहा हूं, मैंने कहा, बोलो यहां पर, बोलो मैंने कहा 200 टू 250 पर सेगमेंट, क्लियर। बताओ क्या समझे आप, बोलो कि 7 टू लास्ट होते हैं और हर सेगमेंट में कितने होते हैं, 200 से 250, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है टोटल नंबर यहाँ पर लिख दूं लगभग
30,000 मैंने कहा नेफ्रीडिया। क्लियर? देखो दो बातें हैं, अगर आपसे पूछा जाए इंटेगुमेंट नेफ्रीडिया की संख्या कितनी होती है तो क्या बताओगे? 30,000। क्लियर? सबसे ज्यादा कौन से नेफ्रीडिया होते हैं? बोलो यही, क्योंकि टोटल तीनों मिलाकर 40,000 होते हैं। कितने होते हैं? 40,000, और ये अकेला 30,000 है, तो सबसे ज्यादा तो यही हुआ। बोलो क्लियर? लेकिन आपसे पूछा जाए इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया, बोलो जहां भी सेगमेंट में होते हैं, हर सेगमेंट में कितने होते हैं? तो 200 से 250। बात समझ में? ये पर सेगमेंट लिख दिया, ये टोटल लिख दिया। क्लियर? अब क्या होता है, मैंने कहा अगर ये 7 टू लास्ट सेगमेंट है तो इसके बीच में क्लाइटेलम भी आएगा। क्लाइटेलम मतलब आपका 14, 15, 16 आएगा। तो 14, 15, 16 जो सेगमेंट है वहां पर इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया पर सेगमेंट बोलो आपका 2500 के आसपास, 2000 से 2500 के आसपास होता है। इसलिए क्लाइटेलम वाले पार्ट को फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया। मतलब आप समझ जाओ नेफ्रीडिया का क्या होता है? जंगल होता है। क्लियर? तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं? क्लाइटेलम। क्लियर? बोलो क्लाइटेलम, बोलो क्लाइटेलम अर्थात 14, 15, 16 सेगमेंट। क्लियर? बोलो सेगमेंट, बोलो पर। ठीक है, पर मैं यहां पर क्या बता रहा हूं? मैंने कहा बोलो 2500, बोलो 2500। ठीक है, मैंने कहा नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया, बोलो नेफ्रीडिया पर सेगमेंट। क्लियर? पर सेगमेंट बोलो होते हैं। ठीक है, होते हैं। इसलिए क्लाइटेलम को क्या कहा जाता है? फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया। एग्जाम में पूछा था। इसलिए बोलो क्लाइटेलम, क्लाइटेलम को क्या कहते हैं? बोलो फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया। क्लियर? बोलो को क्या कहते हैं? फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया। ठीक है, फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया बोलो कहते हैं। ठीक है, या कहा जाता है। ये सारी बातें मैंने किसके बारे में बताई? इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया। मतलब इंटेगुमेंट्री के बारे में आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। क्लियर? अब मैंने आपसे कहा जो फेरेंजियल नेफ्रीडिया है ये ओनली, ठीक है, ओनली क्या बता रहा हूं मैंने? बोलो आपको मैंने कहा 4, 5, 6 सेगमेंट। क्लियर? बोलो आपसे मैं कहूं पर ही उपस्थित। क्लियर? केवल कहां पर होता है? 4, 5, 6 सेगमेंट पर ही उपस्थित होता है। क्लियर? ओके, मैंने कहा बोलो 200 पर सेगमेंट। ठीक है, 200 पर सेगमेंट मतलब समझ गए? बोलो कि 200 पर सेगमेंट, तो इसका मतलब टोटल नंबर कितना हो जाएगा? 600। बात समझ में आए? ये भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। क्लियर? तो फेरेंजियल नेफ्रीडिया बोलो कहां पर होते हैं, कितने एक सेगमेंट में होता है, टोटल कितने होते हैं, समझ में आ गया? बोलो आपको। अब आ जाते हैं अपन सेप्टल नेफ्रीडिया। क्लियर? सेप्टल नेफ्रीडिया मैंने कहा आपको 14 सेगमेंट, 14 सेगमेंट, ठीक है, टू लास्ट सेगमेंट। क्लियर? क्या बोला मैंने आपको? 14 सेगमेंट टू लास्ट सेगमेंट। क्लियर? एक बात फिर मैं आपसे कह रहा हूं यहां पर 80 से 100 पर सेगमेंट। क्लियर? एक सेगमेंट पे कितने होते हैं? 80 से 100 होते हैं। कितने होते हैं? बोलो 80 से 100। ठीक है, टोटल मैंने कहा नंबर बोलो लगभग 9,000 किसके? बोलो सेप्टल नेफ्रीडिया के। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ कि ये तीनों हमने देखा, तो फाइनली क्या पता चला? ऑन एवरेज टोटल 40,000 नेफ्रीडिया बोलो किस पे होते हैं? बोलो आपके अर्थवर्म पे। मेरी बात समझ में? अब जैसे मैंने ये बताया, होता क्या हम भूल जाते हैं कि कौन से कहां पर होते हैं। क्लियर? जो मैंने आपको ये ट्रिक इसीलिए बताई आईपीएस, मेरी बात को समझना। आईपीएस मतलब आपको अगर एक का पता चल गया बाकी का काम हो जाएगा। क्लियर? तो आपने देखा आई जनरली ऐसे लिखते हैं, तो ये आपको कौन सी बोलो आपको संख्या नजर आ रही है? बोलो 7 जैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो अरे 7 मतलब आई, समझ में आया? बोलो क्लियर? ओके, तो इसका मतलब हो गया कि मुझे पता चल गया, सबसे पहली चीज मुझे पता चल गया कि जो हमारा इंटेगुमेंट्री है वो बोलो 7 से
लास्ट होगा। क्लियर? तो फेरेंजियल उससे जस्ट पहले 3 सेगमेंट में, तो 4, 5 और 6। क्लियर? और मैंने कहा 7 का डबल क्या, 14, तो ये 14 से लास्ट होगा। मेरी बात समझ में? मतलब एक तो थीम ऐसी दिमाग में रखनी पड़ेगी जिसके बेस से हम बाकी तब का ध्यान रख लें। मेरी बात समझ में है? मैं आपको फेरेंजियल पहले बता सकता था, ये बाद में बता सकता था, लेकिन मैंने आईपीएस से क्यों बताया कि आपको कभी भी नेफ्रीडिया के बारे में दिमाग में लाना है तो सबसे पहले यही लाना है कि आईपीएस, आई से क्या हो गया, इंटेगुमेंट्री, पी से क्या हो गया, फेरेंजियल, एस से क्या हो गया, सेप्टल। क्लियर? फिर आपको लाना है कि भाई फेरेंजियल कहाँ पर होता है, तो आई से आपको 7 फिगर नजर आएगा और 7 टू लास्ट हो गया। क्लियर? तो फेरेंजियल जस्ट उससे बिफोर 3 बोलो आपसे मैं सेगमेंट में, क्योंकि टोटल 600 होता है, तो मैंने कहा आपको 4, 5 और 6, और मैंने कहा आपका सेप्टल क्या हो गया, 14 से लास्ट। बात समझ में है? और बाकी तो आपको सारी बातें समझ में आई गई होगी। सबसे ज्यादा नेफ्रीडिया कौन से होते हैं, इंटेगुमेंट्री। क्लियर? फोरेस ऑफ नेफ्रीडिया किसको कहा जाता है, क्लाइटेलम को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि बाकी अदर के सेगमेंट में तो 200 से 250 है, लेकिन इसके हर सेगमेंट में कितने हैं, 2500 आपका कौन सा है, बोलो, इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया, इसलिए इसको फोरेस ऑफ नेफ्रीडिया कहा जाता है। क्लियर? तो इस फाइनली इसको हम क्या कह सकते हैं, अते अते अर्थवॉर्म। ठीक है? अर्थवॉर्म में बोलो टोटल टोटल लगभग 40,000। क्लियर? बोलो नेफ्रीडिया, बोलो नेफ्रीडिया, ठीक है, नेफ्रीडिया उपस्थित होते हैं। ठीक है? अगर आपको टोटल पूछे तो 40,000, टोटल इंटेगुमेंट्री पूछे तो 30,000, टोटल फेरेंजियल पूछे तो आपको मैंने कहा 600, टोटल सेप्टल पूछे तो 9,000। क्लियर? और आपको पर सेगमेंट में इंटेगुमेंट्री पूछे तो 200 से 250, क्लाइटेलम में पर सेगमेंट पूछे तो 2500, बोलो फेरेंजियल पर सेगमेंट पूछे तो 200, और कौन से सेगमेंट में होता है वो बता दिया, टोटल नंबर बता दिया। बात समझ में? मतलब नेफ्रीडिया के बारे में अगर आपको इतना पता है तो किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आ सकता। मेरी बात समझ में आए, बोलो क्लियर? तो आई थिंक पॉइंट 21 नंबर आपको समझ में आया, बोलो क्लियर? रुक, आपसे मैं कह रहा हूँ ये जो मैंने आपको बताया समझ में आई मेरी बात? क्लियर? ओके। आपसे मैं कह रहा हूँ यहीं पर एक बात और बता रहा हूँ, 22। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए इसका एस्क्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है, तो आप ध्यान रखना अर्थवर्म का एस्क्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया एंड NH3 दोनों होते हैं, लेकिन ये 60% और ये 40%। अगर आपको बोलो इन जनरल पूछे तो ये क्या हो जाएगा, अथे यूरियोटेलिक। क्लियर? क्या बोल रहा हूँ मैं, बात समझ में आए, बोलो? मतलब ज़्यादा ये होता है इसलिए यूरियोटेलिक कह रहे हैं, बाकी तो दोनों होता है, यूरियो भी होता है और अमोनिया भी होता है। यूरिया 60% और अमोनिया 40%। बात समझ में आए, बोलो क्लियर? तो आपको ये वाला पॉइंट 22 भी समझ में आया। ये सारी बात हमने किस में की, बोलो एस्क्रीटरी, क्योंकि ये जो अर्थवर्म है इसके अंदर दो यूनिक चीज़ें हैं। बोलो आपसे, एक तो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर? जो अपने आप में बोलो इन वर्टिब्रेट के अंदर इसका यूनिक करेक्टर है, जो मैं अभी आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा, और एक है इसका एस्क्रीटरी स्ट्रक्चर नेफ्रीडिया। बात समझो ना? ये दो जो है जिनके अंदर से क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। क्लियर? तो आई थिंक आपको ये दोनों समझ, ये आया समझ में, बोलो क्लियर? तो अब आप क्या करोगे, यहाँ से ये पॉइंट नंबर 21, 22 नोट करोगे। क्लियर? आया समझ में, बोलो?
ओके। नेफ्रेडिया नेफ्रीडिया एक ही बात है, बात समझो ना। ठीक है। इसे लिखूं, ये त्वचीय नेफ्रीडिया, ठीक है। ये ग्रसनीय नेफ्रीडिया, ये पट्टीय नेफ्रीडिया, ठीक है। बात समझ में आई बोलो आपको? ठीक है। इसको पकड़ के रखोगे, आपका काम हो जाएगा। क्लियर? ओके। ये मैंने ऐसे लिखा, आपको समझ में आ गया बोलो? ठीक है भाई, ज़्यादा लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है कि प्रत्येक खंड में 200 से 250, ऐसे समझ गए ना, 2 to 50 पर सेगमेंट। क्लियर? और टोटल नंबर बता दिया मैंने आपको। और इसको फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया किसको कहते हैं और क्यों कहते हैं? ठीक है, बिकॉज इन सेगमेंट पर इनकी नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। ओके। ये जो मैंने बताया समझ में आया बोलो? क्लियर? कि अगर एक चीज़ आपको याद रह गई तो उस बेसिस पे हम दूसरी चीज़ें भी पता लगा सकते हैं। ओके। बात समझ में आई मेरी आपको?
हो गया नोट? ठीक है। ओके, आया समझ में? बोलो। आगे बताऊं? ठीक है। अब वापस 2 पॉइंट देखना। मैंने कहा 23, ठीक है। 23 में मैंने कहा क्लोर गोगन सेल, ठीक है। क्लोर गोगन सेल, ठीक है। क्लोर गोगन कोशिका, ठीक है। देखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत सी बार इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो इसके बारे में क्या क्या बातें पता होनी चाहिए? नंबर 1, पहली बात, स्टार शेप होती है। कैसी होती है बोलो? स्टार शेप मतलब तारेनुमा, क्लियर। दूसरी बात मैंने कहा, बोलो प्रेजेंट इन, ठीक है, सिलोमिक, ठीक है। मैंने कहा फ्लूइड ऑफ अर्थ वॉर्म, ठीक है। ऐसे लिख रहा हूँ, समझ जाओगे? बोलो, प्रेजेंट इन सिलोमिक फ्लूइड ऑफ अर्थवॉर्म, ठीक है। कि जो देह गुह्य द्रव है उसमें उपस्थित होती है, ठीक है। तीसरा काम, वर्क क्या होता है इसका? स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड, ठीक है, लाइक ग्लाइकोजन, ठीक है। लाइक ग्लाइकोजन, क्या लिखा मैंने? बोलो, शेप कैसा होता है, कहाँ होती है और काम क्या है? क्लियर। और काम क्या है इसका? स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड लाइक ग्लाइकोजन, ओके। अगर मैं पूछूं हमारी बॉडी में स्टोरेज रिजर्व फूड कौन सा होता है? ग्लाइकोजन। कहाँ होता है? लीवर में। इसका मतलब हुआ ये लीवर जैसा काम करती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एनालोगस, क्लियर। एनालोगस स्ट्रक्चर, बोलो, ऑफ लीवर, ठीक है, इन अर्थवॉर्म। मेरी बात समझ में आए? बोलो। और यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है कि अर्थवॉर्म की क्लोर गोगन सेल किसके एनालोगस होती है, या लीवर के एनालोगस कौन सी सेल होती है? क्लियर। क्या लिखा? एनालोगस सेल या एनालोगस स्ट्रक्चर, ठीक है। एनालोगस सेल लिख दूं ऑफ, आपसे मैं कह रहा हूं, लीवर इन अर्थवॉर्म। पहले बताओ, ये जो 4 बातें बताई मैंने, समझ में आए? बोलो। पहले मैंने बताया स्टार शेप, मतलब बोलो आकृति पूछे तो कैसी? बोलो, तारे नुमा, क्लियर। ओके, प्रेजेंट कहाँ होती है? यह देह गुहा, ठीक है। बोलो द्रव, बोलो द्रव में, द्रव में स्थित, क्लियर, कोशिका, ठीक है, कोशिका होती है। फिर तीसरी बात क्या बताई? बोलो कि कार्य क्या है इसका? कार्य है कि ये, बोलो, संग्रह, ग्लाइकोजन के रूप में भोजन का संग्रहण करती है। आई थिंक समझ जाओगे, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड लाइक
ग्लाइकोजन, ठीक है। और ये किसके समवर्ती होती है? लीवर के। क्लियर? मैंने कहा ये है लीवर के ये हमारे लीवर, क्लियर, हमारे लीवर, ठीक है, लीवर के समवर्ती समवर्ती होती है, ठीक है। बोलो, मैंने लिखा एनालोगस सेल ऑफ लीवर, बोलो एनालोगस सेल ऑफ लीवर इन अर्थवॉर्म। बात समझ में आए? ओके, एक पॉइंट और फिर नोट करना, नंबर 14। 23 में मैंने क्या बताया? क्लोरगोगन सेल से रिलेटेड जो पूछे जा सकते हैं वो मैंने बताया, क्लियर। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी बताया, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है अर्थवॉर्म में वो कौन सी सेल होती है जो लीवर के एनालोगस होती है। 4 ऑप्शन होते हैं। अब आप सोचो, जब एग्जाम में आता है तो सेल के नाम की कोई कमी नहीं है, फ्लेम सेल भी दे सकते हैं, क्लियर, क्लोरगोगन सेल भी दे सकते हैं, सोलेनोसाइड भी दे सकते हैं, अमीनोसाइड, कोई भी नाम दे सकते हैं, बोलो क्लियर। क्योंकि एनिमल किंगडम में तो दुनिया भर की सेल्स आती है, तो उस समय आपको पता होना चाहिए कौन सी है, क्लोरगोगन सेल, क्लियर। उसके बाद 24 पॉइंट, क्लियर, 24 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ट। बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है कि बोलो हार्ट कितने जोड़ी होते हैं, कौन से सेगमेंट में होते हैं, क्लियर। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए, बोलो कितने, 4 जोड़ी होते हैं। कितने जोड़ी होते हैं? 4 जोड़ी, क्लियर। हमारा हार्ट कितने चेंबर वाला है? 4 चेंबर वाला। इसमें कितना होता है? 4 जोड़ी होता है, क्लियर। अब उससे भी इंपॉर्टेंट है कौन से में होता है, क्लियर। तो ईमानदारी से बताना, मैं आपको एक व्यवहारिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्लियर, स्पेशली बॉयज से या गर्ल्स दोनों के लिए कॉमन है। आप बताओ, जब आप बचपन से स्कूल से लगाकर बोलो 12th तक स्कूल पढ़ी है, क्लियर, और फिर कॉलेज में गए हो, तो ज़्यादातर लड़कों या लड़कियों का दिल कब टूटता है, क्लियर, कौन सी क्लास में दिल टूटता है? बात समझो ना। तो मैंने कहा, बोलो ज़्यादातर का एक तो 7th क्लास में, क्लियर, क्योंकि 8 और 10th में तो बोर्ड रहते हैं, बिजी रहते हैं। क्या बता रहा हूँ? एक टूटता है 7th क्लास, मतलब एक थीम बता रहा हूँ, कैसे याद रखोगे। एक टूटता है, ये रिसर्च किया मैंने, ज़्यादातर दिल कब टूटता है? 7th क्लास में। और कब टूटता है? 9 क्लास में, क्लियर। और एक जब स्कूलिंग लाइफ छूट रही होती है 12th क्लास में, और एक कॉलेज में जब पहली पहली बार एंटर होते हैं 13 क्लास में, मतलब 13वीं, मतलब समझ के फर्स्ट ईयर। उसके बाद तो होशियार हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया? तो मैंने कहा हार्ट कितने जोड़ी होता है? 4 जोड़ी। अब आपको याद रहेगा कौन कौन से में, बोलो 7, 9, 12 और 13 सेगमेंट में, क्लियर। बोलो मैं उपस्थित। बात समझ में है? वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया है, क्लियर। तो अब आप सोचो, एग्जाम में जब आता है हार्ट कौन से में, तो ऐसे ही 4 ऑप्शन होंगे, बोलो, मतलब 7, 10, 12, 13, 7, 9, 11, 12, और ऐसे ही होंगे ना। तो उस समय रटने से ज़्यादा थोड़ा सा भी दिमाग में पिक्चर होगा कि सर ने बताया था कि हार्ट मतलब दिल मतलब कब कब टूटता है, क्लियर। बहुत कम ऐसे एक्सेप्शन होते हैं जिनका 10th में या 8 में भी बोर्ड होता है, 10th में भी बोर्ड होता है, वो ध्यान भी नहीं देता हार्ट टूटा नहीं टूटा, क्लियर। तो मेरे कहना फ्री रहता है, तब बात समझो ना। तो और 12th में क्यों? क्योंकि स्कूल लाइफ छूट रही होती है, इसलिए बोर्ड बोर्ड कोई मायने नहीं रखता है। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया? बोलो। और 13 मतलब समझ के फर्स्ट ईयर, क्लियर, जब पहली पहली बार जाता है, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला समझ में आया, बोलो आपको। उसके बाद 25 मैंने कहा, बोलो सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लियर। सर्कुलेटरी सिस्टम इसका कैसा होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। कैसा होता है? क्लोज्ड होता है। और क्लोज का मतलब क्या है? ब्लड फ्लो इन ब्लड वेसल्स, अर्थात अर्थवॉर्म, क्लियर, अर्थवॉर्म में ब्लड 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 मैंने कहा ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स में बोलो फ्लो, ठीक है, फ्लो करता है। अब इसकी मेन चीज़ है कि इसमें कितनी ब्लड वेसल्स होती है, कौन सी होती है, उनका वितरण, कौन आगे से पीछे, कौन पीछे से आगे, कौन स्टोरेज का काम, कौन डिस्ट्रीब्यूशन का काम, किस में सेप्टा, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जाननी है, और वो भी आपको मैं अभी याद करा दूंगा। मतलब अर्थवॉर्म में सबसे ज़्यादा अगर स्टूडेंट को कंफ्यूजिंग लगता है, परेशान करता है, वो यही वाला है। क्या बोलो? ये बात समझना, हमारा तो एकदम
सिंपल है क्या, क्लोज हमारा भी है, लेकिन हमारे आर्टरीज में तो बोलो और वेन बोलो, बात समझ, कोई लफड़ा नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, डोर्सल ब्लड वेसल्स है, वेंट्रल ब्लड वेसल्स है, ठीक है, बोलो लेटरल इसोफेजियल ब्लड वेसल्स है और सब न्यूरल ब्लड वेसल्स है। क्लियर? तो इन चारों का हमें फंडा क्लियर करना पड़ेगा, कौन सी कहाँ पर होती है, कौन सी कहाँ से कहाँ तक होती है, किस में वितरण होता है, किस में संग्रहण होता है, किस में वितरण संग्रहण दोनों होता है, कौन सा कहाँ से कहाँ तक होती है, कौन आगे से पीछे ब्लड को फ्लो कराती है, कौन पीछे से आगे कराती है। क्लियर? बोलो, डरा नहीं रहा हूँ, अभी मैं आपको याद करवाऊंगा। क्लियर? ओके, बात समझो ना। तो आप पहले क्या करोगे, नोट करोगे, ठीक है। जो मेरा 20 सालों का एक्सपीरियंस है वो बताऊंगा आपको, कि जो चीज़ किसी को याद नहीं रहती वो मैं आपको ऐसा भी तरीका बताऊंगा जिससे आप भूलना चाहोगे तो भी नहीं भूलोगे। क्लियर? ओके। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा है, कंटेंट छोटा सा है बट क्लोर गोगन सेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बात समझ में आई मेरी? बोलो। क्लॉर गोगन के लिए चार बातें, चार के अलावा पांचवी बात को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कैसी सेप की कहाँ होती, क्या करती है और ये किससे तुलना की जाती है, दैट्स ऑल। क्लियर? ओके। और क्लोर, कभी कभी तो ये आ जाता है, क्लोर गोगन सेल किस में होती है, बोलो अर्थ फॉर्म में होती है। क्लियर? तो वो तो अपने आप ही आपको पता चल रहा है, अर्थ फॉर्म हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। हटा दूँ मैं, बोलो ये। और हार्ट चार जोड़ी होते हैं, और कौन से सेगमेंट होते हैं, याद रहेगा, बोलो 7, 9, ठीक है। इसको जनरलाइज लेना है, पर्सनलाइज नहीं लेना है कि सर मेरा तो 10th में हार्ट टूटा था, वो नहीं लेना है, ठीक है। मैं ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ, ठीक है।
ओके, बात समझ में आई बोलो। अब मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, मैंने कहा ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, ठीक है। 20 जो मेरा आपसे मैं कर रहा हूँ इसी सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप 15 मिनट इधर ध्यान देना। अर्थवॉर्म, क्लियर, अर्थवॉर्म में निम्न ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स रक्त वाहिनियाँ उपस्थित होती है, ठीक है, उपस्थित होती है। नंबर 1 मैंने कहा डोर्सल ब्लड वेसल्स, ठीक है। कौन सी होती है? डोर्सल ब्लड वेसल्स, जिसको बार बार हम DBV लिखेंगे, क्लियर, ओके। मैंने कहा एक होती है वेंट्रल ब्लड वेसल्स, क्लियर, वेंट्रल ब्लड वेसल्स मतलब VBV, ठीक है, बात समझ में आए बोलो। एक होती है लेटरल, ठीक है, ईशोफेजियल, ठीक है, ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड मैंने कहा आपको वेसल्स, जिसको हम लेटरल ईसोफेजियल ब्लड वेसल्स, क्लियर, ओके। और या मैं इसी को कह रहा हूँ सब न्यूरल, सब न्यूरल, सब न्यूरल, सब न्यूरल ब्लड वेसल्स। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अभी आपको जब पढ़ाऊंगा तब राज पता चलेगा, क्लियर, ओके। यानी SBV, ठीक है। अब सबसे मेन है ये दोनों, क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब पहले पोस्टमार्टम अपने को इन दोनों का करना पड़ेगा, क्लियर, फिर ये आपको बताऊंगा, बात समझ ना, क्योंकि इसमें कंफ्यूजिंग नहीं है। बिकॉज लेटरल तो पता चल रहा है, लेटरल साइड बोलो ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, क्लियर, ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि मैं क्या कर रहा हूं, आपको सबसे पहले नंबर 1 एक एक बढ़ाता हूं, क्लियर। मैंने कहा डोर्सल ब्लड वेसल्स, ठीक है, आपको इसके बारे में सारी बातें बताने जा रहा हूं, क्लियर। मैंने कहा सबसे पहले नंबर 1 ये एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर स्थित होती है, क्लियर, बोलो कहाँ होती है, ऊपर, अपर ऑप्शन पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, क्लियर। मैंने कहा बोलो यहाँ पर पहला पॉइंट मैंने कहा, ठीक है, पोजीशन, ठीक है, भाई पोजीशन तो बतानी पड़ेगी, बोलो क्लियर, बात समझ ना। मैंने कहा यह एलिमेंट्री, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, बोलो आहार नाल के अपर, आपसे मैं कह रहा हूँ ऊपर, ठीक है, स्थित, स्थित होती है, क्लियर, पहला पॉइंट कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर मैंने कहा बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ यह है, बोलो यह है, ठीक है, ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो, ठीक है, मैंने कहा इसमें, इसमें ब्लड फ्लो, ठीक है, पीछे से आगे, ठीक है, बोलो आपसे बैक टू फ्रंट या फ्रंट टू बैक, बोलो बैक टू फ्रंट, क्लियर, बैक टू फ्रंट, मैंने कहा आपको बोलो बैक टू फ्रंट, ठीक है, बोलो मैंने कहा पीछे से आगे, बोलो की और, की और, की और होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तीसरी बात क्या बता रहा हूं, यह है संपूर्ण लंबाई, क्लियर, संपूर्ण, मैंने कहा संपूर्ण लंबाई, ठीक है, लंबाई में स्थित होती है, क्लियर, क्या बोला मैंने, संपूर्ण लंबाई मतलब लास्ट सेगमेंट टू फर्स्ट सेगमेंट, क्लियर, ओके। फिर मैं क्या बता रहा हूं, ये शुरुआत, बोलो शुरुआती खंडों में, क्लियर, खंडों में मैंने कहा आपको बोलो 1 to 14, क्लियर, बोलो ब्लड, ठीक है, ब्लड का बोलो क्या करती है, वितरण, ठीक है, वितरण मतलब समझ के बोलो डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, बोलो आपका करती है, ठीक है, करती है, ओके, करती है। बाकी आपसे मैं कहूँ खंडों में, खंडों में क्या करती है, बोलो संग्रहण, ठीक है, संग्रहण करती है। मेरे कहने का मतलब है कि क्या बताना चाह रहा हूँ, ये लास्ट से ये 14 और 14 से ये फर्स्ट, बात समझ में आए, बोलो ये है तो ऐसे है, बोलो ऐसे मतलब लास्ट से फर्स्ट, और बैक टू फ्रंट बोला ना मैंने आपको,
बैक टू फ्रंट बोला, बोलो क्लियर। तो मैंने कहा ये यहाँ तो क्या करती है, वितरण, बाकी यहाँ पर क्या करती है, संग्रहण। क्या बोला मैंने, समझ में आया बोला आपको। ये शुरुआती खंडों में तो क्या करती है, वितरण। क्या बोला, फर्स्ट टू 14, और बाकी में क्या करती है, संग्रहण। और इसकी डायरेक्शन कैसी है, बैक टू फ्रंट, पीछे से आगे की ओर। बात समझ में आए, ओके। नंबर 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 मैंने कहा आपको 5, क्लियर। बोलो नंबर 5 क्या बता रहा हूं, बोलो ये है हार्ट, ठीक है, के समान समान होती है। कभी भी पूछा जाए कि अर्थवॉर्म की कौन सी ब्लड वेसल्स हार्ट के समान होती है, तो डोर्सल ब्लड वेसल्स। कौन सी बोलो, डोर्सल ब्लड वेसल्स, ठीक है। उसके बाद क्या बता रहा हूं, इसकी इसकी वॉल, बोलो वॉल में, बोलो सेप्टा, बोलो आपसे मैं कहूँ पार्ट्स, क्लियर, बोलो उपस्थित 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 होते हैं, क्लियर। ये 6 बातें मैंने किसके बारे में बताई, डोर्सल ब्लड वेसल्स के बारे में बताई। अगर हमें ये याद हो गई तो बाकी का काम तो वैसे ही हो जाएगा, क्लियर। तो इसका मतलब हुआ कि हमें डोर्सल की सारी बातें एग्जैक्ट पता होनी चाहिए। बात समझो ना। तो उसके लिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, एक ट्रिक, ठीक है। ट्रिक समझना। मैंने कहा कि बोलो हर एक की लाइफ में कोई ना कोई क्या होता है, डियर होता है। डियर मतलब समझ गए, प्रिय, ठीक है। ओके, मेरे कहने का मतलब है, बच्चे शादी होगी तेरी, नहीं हुई, कोई बात नहीं, होगी तो मेरे कहने का वो उसकी क्या हो जाएगी, प्रिय हो जाएगी, क्लियर। मेरी बात को समझना। अब मैं क्या बता रहा हूँ, बस आप डियर से सारी फीलिंग्स लेंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब है नंबर 1, ठीक है। डियर आपको दुनिया में ऊपर उठाए रखती है, कि बोलो आपसे मैं करूँ खुद ऊपर आगे रहती है, ऊपर उठाए रखती है, ठीक है। और दुनिया में आपको आगे रखती है, क्लियर। अच्छा, डियर जो आप रियल में जो डियर होगी वो आपको पीछे से आगे लाएगी, कि जब पीछे मैं आगे रहूंगी, बोलो कौन होगी, पीछे से आगे लाएगी। अच्छा, बोलो पूरी लाइफ आपके साथ रहेगी कि 1-2 साल रहेगी, पूरी लाइफ रहेगी, क्लियर। अच्छा, वो आपकी पार्ट ऑफ लाइफ बन के रहेगी कि बोलो पार्टलेस बन के रहेगी, पार्ट ऑफ लाइफ बन के रहेगी, क्लियर। वो आपके हार्ट के समान होगी कि नहीं होगी, बोलो। अच्छा, शुरू में तो खर्चीली होगी लेकिन बाद में स्टोर करने वाली होगी। क्या बता रहा हूँ, समझ में? शुरू में खर्चीली मतलब समझ में आया कि 1-2 साल तो खूब पैसे खर्च करवाएगी, बोलो आपको परेशान करेगी, और फिर क्या होगी, आप दिलाना चाहो रहने दो, अपने पैसे काम आएंगे आगे। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया, बोलो क्लियर। मैंने क्या बातें बताई है, आप डियर से आपको सारी बातें बता रहा हूँ, क्लियर। अब डियर के अंदर डियर की खासियत समझना। पहली खासियत क्या, ऊपर, ठीक है। बोलो आपको रखने वाली, बात समझ में आए। हर चीज में आपको कहाँ रखने वाली, ऊपर रखने वाली, क्लियर, रखने वाली, ओके। अच्छा, नंबर 2 मैंने कहा, बोलो पीछे से बोलो आगे लाने वाली, क्लियर, लाने वाली। बात समझ में आए। पीछे से आगे लाने वाली मतलब समझ में आए, बोलो आपकी किस्मत के दरवाजे खोलने वाली, क्लियर, ओके। उसके बाद नंबर 3, क्लियर, मतलब इमेजिंग करनी पड़ेगी तो ध्यान रहेगा। उसके बाद मैंने कहा संपूर्ण लाइफ, ठीक है। लाइफ बोलो आपसे मेरे को साथ रहने वाली, क्या बोला, संपूर्ण लाइफ साथ रहने वाली, क्लियर। फिर क्या बोल रहा हूँ, बोलो पार्ट ऑफ लाइफ मतलब जीवन के हर भाग में साथ रहने वाली। मैंने जान के सेप्टा के ब्रैकेट में पार्ट्स क्यों लिखा, समझ में आया, बोलो थीम बनाने के लिए, क्लियर। और वो आपके कैसे होगी, बोलो हार्ट के समान, क्लियर। बोलो के पैर के समान, किसके समान, बोलो हार्ट के समान, क्लियर, हार्ट के समान, ओके। बात समझ। वो गया जमाना जब पुराने लोग कहते थे कि बीबियां तो पैर की जूती होती है, वो गया जमाना। बात समझ में आए, बोलो समझ जाओ तो अच्छा है, क्लियर। क्या बोला मैंने, हार्ट के समान, क्लियर, ओके। क्या बोला मैंने, हार्ट के समान। और क्या बता रहा हूँ, शुरुआत में, क्लियर, शुरुआत में क्या बोला मैंने, खर्चीली, क्लियर। खर्चीली मतलब समझ गए, वितरण, बात समझ में आए। परंतु बाद में, क्लियर, बाद में संग्रहण संग्रहण करने वाली, क्लियर, करने वाली। बात समझ में आए, बोलो। आपको मैंने ये जो थीम बताई है, ये थीम से आप डी फॉर डोर्सल, क्लियर, डी फॉर डोर्सल ब्लड वेसल्स की सारी बात याद रख सकते हो, क्लियर। मतलब अगर आपको ये याद हो गया तो बाकी का तो वैसे ही याद हो जाएगा।
जाएगा, क्योंकि एक को पक्का पकड़ के रखना पड़ता है। बात समझ में है? तो मैंने आपको ये जो डी मतलब क्या है, डोर्सल ब्लड वेसल, और डोर्सल ब्लड वेसल की क्या क्या करेक्टर होते हैं आप सोच सकते हो, बोलो, क्योंकि एग्जाम में क्या आता है, डोर्सल ब्लड वेसल्स के लिए कौन सा लक्षण सही नहीं है। क्लियर? बोलो आपको, बोलो इन्हीं में से रहते हैं कि भाई वो वितरण आगे से पीछे होता है, पीछे से आगे, तो वो वही आपका पता चल जाएगा। क्लियर? अब मैंने कहा दूसरा क्या बता रहा हूं, वेंट्रल ब्लड वेसल। अब इसमें हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, वेंट्रल ब्लड वेसल्स। क्लियर? बोलो आप खुद ही बता दोगे। मैंने कहा उसमें पहला पॉइंट क्या बताया था, बोलो डोर्सल का याद रहता है, बोलो एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर, तो ये कहाँ होगी, एलिमेंट्री कैनाल के नीचे। अभी मैं डायग्राम बना के भी बताऊंगा। क्लियर? मैंने कहा यह है, बोलो एलिमेंट्री, एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर? कैनाल के, बोलो आपसे लोअर साइड, ठीक है, लोअर में मतलब नीचे, ठीक है, स्थित स्थित होती है। क्लियर? होती है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझो, अगर अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म का मैं ट्रांसफर सेक्शन कट करता हूं तो मुझे क्या नजर आता है, बोलो ऐसा। ये तो कौन है, बोलो एलिमेंट्री, एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर? और ये ऊपर और ये नीचे और ये साइड में। क्लियर? तो ये जो होती है वो मेरी कौन सी होती है, डोर्सल ब्लड वेसल्स। अब ऐसा लिखो चलेगा, ये कौन सी होती है, वेंट्रल ब्लड वेसल्स, और ये कौन सी होती है, लेटरल। ठीक है, मैंने कहा आपको इसोफेजियल, इसोफेजियल, इसोफेजियल ब्लड वेसल्स। आपको मेरी बात समझ में है कि जो मैं अपर लोअर बोल रहा हूँ उसका मतलब क्या है। क्लियर? कि अर्थवॉर्म तो यूं होता है, अर्थवॉर्म का ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं तो बीच में तो क्या होगा, बोलो एलिमेंट्री कैनाल होगी। अब एक ब्लड वेसल्स उसके ऊपर होती है, एक कहाँ होती है, नीचे होती है, और दो कहाँ होती है, लेटरल में होती है। क्लियर? सब न्यूरोनल का भी फंडा बताऊंगा। या तो पहला पॉइंट समझ में आया, बोलो ओके। दूसरा मैंने उसमें क्या बोला था, बोलो, बोलो क्या बोला था, दूसरा पॉइंट क्या बताया अभी मैंने आपको, ठीक है, सेम वैसे ही सीक्वेंस रखते हैं। क्लियर? तो मैंने कहा ये, बोलो ब्लड फ्लो पीछे से आगे, तो ये क्या होगी, आगे से पीछे। क्लियर? बोलो आपको यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, बोलो, ठीक है, मैंने कहा इसमें, इसमें ब्लड फ्लो। क्लियर? ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो क्या बता रहा हूं, बोलो आगे से पीछे। ठीक है? पीछे, बोलो की और, बोलो होता है। ठीक है? अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या बात बता रहा हूं इसके बारे में, मैंने कहा इसकी वॉल में सेप्टा एब्सेंट होते हैं, मतलब इसकी वॉल असंकुचनशील और सेप्टालेस होती है। क्लियर? बोलो इसकी वॉल, वॉल मैंने कहा असंकुचनशील। क्लियर? असंकुचनशील, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, बोलो आपसे मेरे को नॉन, बोलो कॉन्ट्रैक्टाइल, ठीक है, एंड सेप्टालेस। क्लियर? सेप्टालेस, बोलो समझाओ, सेप्टालेस बोलो होती है। क्लियर? अच्छा उसके बाद क्या बता रहा हूं, ये पूरी आपसे मैं कह रहा हूं लंबाई में नहीं होकर सेकंड टू लास्ट होती है, मतलब फर्स्ट सेगमेंट में ये नहीं होती है। क्लियर? तो फिर संपूर्ण लंबाई में नहीं हुई, बोलो मैंने कहा यह है, बोलो यह है सेकंड सेगमेंट, सेगमेंट टू लास्ट, मैंने कहा सेगमेंट, बोलो सेगमेंट होती है। क्लियर? ओके, और ये संपूर्ण लंबाई में वितरण का ही काम करती है। किसका काम करती है? वितरण का। देखो तीन तरह की है, एक संपूर्ण लंबाई में संग्रहण का काम करेगी, एक संपूर्ण लंबाई में वितरण का काम करेगी, एक वितरण और संग्रहण दोनों करेगी। क्लियर? तो डोर्सल को याद रख लिया तो बाकी काम अपने आप हो जाएगा। ओके, तो मैंने कहा यह है, बोलो संपूर्ण लंबाई में। क्लियर? संपूर्ण लंबाई में मतलब सेकंड टू लास्ट। क्लियर? संपूर्ण लंबाई में, बोलो वितरण, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, बोलो मैंने कहा का वर्क, बोलो करती है। ठीक है? वर्क, बोलो मैंने कहा वर्क करती है। ठीक है? वर्क करती है। पहले बताओ आपको दो समझ में आया, बोलो, मतलब दो कौन सी, डोर्सल और वेंट्रल। मेरी बात समझ में आए, बोलो क्लियर? और जो आपकी इसोफेजियल लेटरल, बोलो मैंने कहा, बोलो लेटरल इसोफेजियल ब्लड वेसल्स है या सब न्यूरल ब्लड वेसल है, वो संपूर्ण
उसके बारे में सुन लो, संपूर्ण लंबाई में होती है। एक बात, उसमें भी ब्लड का वितरण आगे से पीछे होता है। दूसरी बात, उसमें पूरी लंबाई में ब्लड का संग्रहण होता है। तीसरी बात, और 1 to 14 क्लियर, 1 से 14 सेगमेंट में तो क्या होती है, वो लेटरल मतलब दो दो होती है, लेकिन 14 सेगमेंट के बाद वो जुड़ जाती है और फिर एक ही होती है, जिसको सब न्यूरल ब्लड वेसल्स कहते हैं। क्या बोला मैंने, समझ में आया? तो आपका लेटरल इसोफेजियल ब्लड वेसल और सब न्यूरल ब्लड वेसल एक ही है, बस ये है कि 1 से 14 तक तो क्या होता है, वो बोलो लेटरल ऐसे होती है। क्लियर? और फिर क्या होता है आफ्टर 14, क्या होता है, बोलो जुड़ जाती है। अब जुड़ जाती है तो फिर एक ही रहेगी, बोलो एक रहेगी, तो उसकी पोजीशन क्या होगी? तो क्या होता है, बोलो उसकी पोजीशन अभी मैं आपको बताऊंगा कि बोलो ये आपका एलिमेंट्री कैनाल है, अपर कौन है, डोर्सल, नीचे कौन है, बोलो वेंट्रल, और वेंट्रल के नीचे होती है सब न्यूरल ब्लड वेसल्स। बात समझ में आए बोलो? और संपूर्ण लंबाई में किसका काम करेगी, संग्रहण का। अब मैंने आपसे कहा कि डोर्सल का मैंने याद करा दिया, बाकी में एक चीज भूल सकते हैं क्योंकि दोनों आगे से पीछे एक जैसा चीज है, बस हमें ये ध्यान रखना कौन संपूर्ण लंबाई में संग्रहण करेगी, कौन वितरण करेगी। तो सब न्यूरल ब्लड वेसल्स, सब में एस आ रहा है, एस का मतलब स्टोरेज, और समझे समझे बोलो, तो अपने आप ही वेंट्रल किसका काम करेगी, वितरण का करेगी। मेरी बात समझ में? और आप यूं भी ध्यान रख लो, वेंट्रल मतलब वी मतलब विवाह, और विवाह में क्या होता है, वितरण ही होता है, और वितरण ही होता है ना, इसको दिया उसको दिया, ये किया वो किया। समझ में आया बोलो? बात समझ में? एक पक क्या, कौन सी नीचे, वो तो अभी मैं डायग्राम बना के बताऊंगा कि 1 से 14 तक कैसे होती है, और उसके बाद 2 डायग्राम अभी बनाऊंगा मैं। क्लियर? वो तो मैंने अभी वर्बली बताया, अभी यहाँ पर लिखा के बताऊंगा। मैंने कहा आपको मेन कौन सी दो, एक डोर्सल और एक वेंट्रल। बोलो एक जो तीसरी है वो भी मैंने बताया था, उसके बारे में भी बताऊंगा। क्लियर? बोलो यहाँ तक मेरी बात समझ में आए बोलो? समझे नहीं समझे बोलो? क्लियर? बोलो ये लो तीसरी भी बता ही देता हूँ। क्लियर? बोलो कौन सी है, लेटरल इसो, ठीक है, बोलो लेटरल इसोफेजियल, ठीक है, ब्लड वेसल्स, ठीक है। बोलो देखो, इसके लिए समझो मेरी बात को, इसके लिए पहले मैं आपको बताने से पहले डायग्राम बना रहा हूँ। क्लियर? ये 1 to 14, क्लियर, 14 टू लास्ट, ठीक है, 1 to 14, 14 टू लास्ट। तो 1 to 14 में तो क्या होता है, ये डायग्राम। क्लियर? बोलो ऐसे 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 और ऐसे। क्लियर? ओके। और मैंने कहा ये जो है उनको क्या बोल रहा हूँ, बोलो बोलो, मैंने कहा इसोफेजियल, बोलो लेटरल ब्लड वेसल्स, ये लेटरल इसोफेजियल ब्लड वेसल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? बोलो आपको मेरी बात समझ में? ये लेटरल इसोफेजियल ब्लड वेसल ऐसे लिखूं बोलो। उसके बाद क्या होता है, ये डायग्राम। क्लियर? बोलो क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पर, बोलो यहाँ पर, यहाँ पर। क्लियर? बोलो ऐसे, बोलो ऐसे ऐसे और ऐसे। क्लियर? ये हो गया डोर्सल ब्लड वेसल्स, ये हो गई एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर? और ये हो गई वेंट्रल ब्लड, बोलो आपसे मैं कहूँ वेसल्स। ओके। और ये हो गई सब न्यूरल ब्लड वेसल्स। क्लियर? और इसको भी आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ऐसे 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 फिर ऐसे। बोलो बात समझ में आए बोलो? अरे समझे नहीं समझे बोलो? क्लियर? और मैंने कहा ये संपूर्ण लंबाई में किसका काम करेगी, बोलो संग्रहण का करेगी। किसका करेगी, बोलो संग्रहण का। क्लियर? तो मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक ये संपूर्ण, अच्छा ये कैसे होती है, आगे से पीछे। क्लियर? आगे से पीछे। बात समझ में आए? और संपूर्ण लंबाई में किसका काम करती है, स्टोरेज मतलब संग्रहण, संग्रहण का। क्लियर? बताओ इसमें आपका सब बात आ गई कि नहीं आ गई, बोलो वापस समझो। मैंने कहा लेटरल इसोफेजियल ब्लड वेसल्स या सब न्यूरल ब्लड वेसल एक ही बात है। क्लियर? बस दो नाम अलग क्यों है, क्योंकि क्या होता है कि जो लेटरल इसोफेजियल सब वेसल है वो 1 to 14 तक तो क्या रहती है, बोलो लेटरल पार्ट में होती है। क्लियर? और उसके बाद समेकित हो जाती है। समेकित का मतलब समझिए, जुड़ जाती है, और जुड़ करके किस नाम से जानी जाती है, सब न्यूरल ब्लड वेसल्स। क्लियर? तो यही मैंने आपको बताया 1 to 14, 14 टू लास्ट। क्लियर? ये बताया मैंने, ये इमेजिंग करो यहाँ पर ये रही, ये रही, और समझे नहीं समझे बोलो? क्लियर? और फिर उसके बाद क्या हुआ, बोलो ये रही, तो मैंने उसके बाद समेकित हो गई। तो ये जो है इसको तो मैं क्या बोल रहा हूँ, लेटरल इसोफेजियल ब्लड वेसल्स। क्लियर? बोलो बोलो बोलो, ब्लड वेसल्स। ठीक है? और यहाँ उसके बाद क्या बोल रहा हूँ, सब न्यूरल
बोलो सब न्यूरल ब्लड वेसल्स। अब तो समझ में आया होगा। और ये बोलो संपूर्ण लंबाई में होती है, क्लियर। बोलो जब मैं फर्स्ट टू लास्ट बोल दूं तो संपूर्ण लंबाई में अपने आप ही हो गई। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, आगे से पीछे। पूरी लंबाई में किसका काम करती है, ब्लड को स्टोर करने का। बात समझ में। तो मैंने कहा इसका मतलब हुआ कि बोलो डोर्सल का तो हमें याद है, शुरू में वितरण फिर स्टोरेज, क्लियर। लेकिन किस में संपूर्ण लंबाई में स्टोर होता है, किस में वितरण होता है, तो इसका मतलब हुआ इसमें एस से स्टोर ध्यान रखेंगे तो उसमें अपने आप ही वितरण ध्यान रहेगा। बोलो आपको मैंने पूरा तीनों ब्लड वेसल्स के बारे में बता दिया, याद रहेगा। बोलो अगर थीम दिमाग में नहीं होती तो क्या होता, भूल जाते हैं। बात समझ ना। ओके, तो आई थिंक आपके दिमाग में पिक्चर बनी, बोलो क्लियर। अब आप क्या करोगे, नोट करोगे, क्लियर। ये पार्ट सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को परेशान करता है, कौन सा वाला, ब्लड वेसल्स वाला, क्लियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कुछ समझ में आई मेरी बात, बोलो ठीक है।